आज इस लड़की को इसके किए की सजा मिल जाती है। पर क्या ये सजा इसके लिए काफी है जो उसने किया? फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आर्या होता है और आर्या का काम एक हॉस्पिटल में मुर्दा खाने की हिफाजत करना है। और आज उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था और अब यहाँ पे आर्या अपने घर के लिए जा रही थी और अब उसके चेहरे पे नींद का असर साफ दिख रहा था। एरा गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो जागती रहे, वो खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर से अब उसकी आंख लग जाती है और फिर यहीं पर वो किसी इंसान से उसकी गाड़ी टकरा जाती है और तब आयरा की आंख खुलती है। वो एकदम से गाड़ी को रोकती है और नीचे उतरती है और अब नीचे उतरने के बाद वो अपने दाएं बाएं देखती है और उस आदमी के पास जाती है जिसकी गाड़ी से टकराया था और फिर वो 911 पे कॉल मिलाने वाली थी और फिर अचानक से कॉल कट करती है और उस आदमी को मरता हुआ छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें अगली सुबह एरा दिखाई जाती है। वो नींद पूरी करने के बाद उठ चुकी थी और अपने रेगुलर कामों में मसरूफ थी। वो रोजाना की तरह नहाने के बाद एक्सरसाइज कर रही थी और वो भूल चुकी थी कल रात किसी इंसान को सड़क पे मरता हुआ छोड़ आई थी और उसे ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका है। और अब फिर तैयार होकर वो रवाना हो जाती है। फिर देखते देखते रात हो जाती है और उसकी ड्यूटी का वक्त शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक मिडिल एज का आदमी होता है। वो उससे कहता है मैं तंग पड़ चुका हूँ ये नौकरी करते करते, पर तुम ये नौकरी क्यों करती हो? मगर एरा उसे कोई जवाब नहीं देती। और फिर वो आदमी कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर वो उसे ले आता है लाशों वाले रूम में जहाँ पे लाशों को रखा जाता था। ये लोग उसे ठंडा कमरा कहते थे। और फिर यहाँ पे एरा के सामने एक लाश थी जिसे अभी अभी लेकर आए थे और वो आदमी कहता है इस आदमी को किसी ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर उसके बाद वहाँ से भाग गया। और फिर एरा को पता चलता है यही वही आदमी जो कल उसकी गाड़ी से टकराया था। और फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और एरा को कहता है अपना ख्याल रखना और यहाँ का भी ख्याल रखना। और अब वो जाते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, वो कुछ तो छुपा रहा था। और फिर काफ़ी देर बीत जाने के बाद एरा यहाँ पे हाथ धोने के लिए जाती है मगर यहीं पर उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मगर फिर भी वो ध्यान नहीं देती और किचन में जाती है। चाय बनाने के बाद वो वापस आ जाती है और यहीं पर उसकी माँ की कॉल भी उसे आ जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है यार अपनी माँ से नाराज़ थी। उसकी माँ ने उसे कहा तुम वापस कब आओगी मेरे पास? मगर एरा ने कहा मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। और फिर उसकी माँ ने कहा तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही हो। मगर फिर एरा ने अपनी माँ से कहा क्या ये नुकसान उससे भी ज़्यादा है जो तुमने सारी ज़िंदगी मुझे पहुँचाया है? मगर फिर उसकी माँ ने कहा बेटा ये दिमाग की बात है, अगर तुम नॉर्मल इंसान की तरह काम करती तो आज तुम्हें वो काम ना करना पड़ता जो आज तुम कर रही हो। मगर यहीं पर एरा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से बात ख़त्म करने वाली होती है और यहाँ पे उसे आवाज़ आती है। वो अपनी माँ से कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी और उसे वहीं पे छोड़ के चली जाती है। और अब वो हर कमरे को चेक करते। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और बहुत पुराना भी, मगर उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था ये क्या हो रहा है। और फिर वो बाहर जाके देखती है मगर यहाँ भी कोई भी नहीं था। और फिर वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाती है और यहाँ पर वो अपनी टॉर्च उठाती है और फिर यहाँ पे हर तरफ कैमरे थे मगर कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मगर इतनी देर में फिर से उसे आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ मुर्दा घर से आ रही थी, मतलब वो जहाँ पे मुर्दा लाशें रखी गई थी उस कमरे से आ रही थी। फिर वो ताले को खोलती है और अंदर जाती है मगर यहाँ पे फिल वक्त खामोशी थी। और फिर यहाँ पे उसे एक खिड़की खुली नजर आती है। वो उसे बंद करती है मगर जैसे वो मुड़ के पीछे देखती है उस लाश का हाथ नीचे था। मगर आगे जाने पे उसे पता चलता है उसका बाजू फिर से नीचे गिर चुका है। वो फिर से वापस आती है और उस टॉर्च से उसका हाथ ऊपर करती है मगर इस बार उसका हाथ नीचे नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। और वो वापस आ जाती है। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। फिर वो अपनी कॉफ़ी पीने लगती है और फिर उसके बाद वो सो जाती है। मगर जैसे ही वो सोने लगती है उसकी कॉफ़ी जिसमें पड़ी हुई थी वो कोई नीचे गिरा देता है और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। और फिर वो अपनी कॉफ़ी उठाती है और फिर से दोबारा देखने के लिए जाती है मगर इस बार भी उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो घूम फिर के वापस आ जाती है और यहीं पर उसे एक मैसेज मिलता और उसमें लिखा था अगर हम किसी इंसान को मरने के लिए छोड़ दें तो इसकी क्या सज़ा होगी। वो ये पढ़ के सहम जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी ये मैसेज कौन कर सकता है, इसके बारे में किसको पता है। मगर फिर यहीं पर कभी लाइट जलने लगी कभी बुझने लगी और यहाँ पे उसे आवाज़ आने लगती है लाशों वाले कमरे से। और फिर डरते हुए उस तरफ जाती है और यहाँ पे जहाँ पे लाशों को रखा जाता है वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटक रहा था और फिर अचानक से वो खुलता है और लाश बाहर आ जाती है। और अब वो उसे देख के डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल आती है। और फिर यहाँ उसे नज़र आता है कोई इंसान कब से उसके हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था।
और यहाँ पे किसी को भी खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वो उसे मना करने के लिए जाती है। मगर जैसे वो बाहर जाती है उसके सामने और वो उससे कहती है आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, वो आगे से उसे कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है। मगर एरा फिर उसे कहती है यहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। और वो आदमी जब आगे आता है तो फिर से लाइट बुझती हैं और जलती हैं। और एरा उससे कहती है अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आप पे गोली चलानी पड़ेगी। और अब वो उस पर गोली चलाने वाली होती है और वो इंसान कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो अब वापस आ जाती है। वापस आने पे वो एक लड़के से बात कर रही थी, उसने कहा मुझे भी तुम्हें वीडियो कॉल पे देखना है। और एरा अपने बालों को खोल देती है और फिर उसके बाद और अब उसे वीडियो कॉल करती है और उसके पीछे उसे साया नजर आता है। जब वो मुड़ के देखती है वहाँ कोई नहीं होता, मगर अब यहीं पर उसे वही आदमी नजर आता है जो थोड़ी देर पहले बाहर था। और वो बहुत गुस्से में थी और उसे कहती है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मगर जैसे ही उसके पास पहुंचती है वो इंसान वहां से गायब होकर उसकी पिछली साइड पे आ जाता है और अब चिल्लाते हुए फिर उसकी तरफ भागती है और वो आदमी भी वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो मैन टोर पे आ जाता है। मगर यहीं पर जैसे वो आगे जाती है वो आदमी खुद ब खुद बाहर चला जाता है। और अब यहाँ पे एरा भी घबरा जाती है क्योंकि वो आदमी थोड़ी देर पहले दरवाजे की साइड पे खड़ा था और अब खुद ब खुद वो बाहर चला गया और दरवाजा भी बंद है। और अब एरा पूरी तरह से घबरा चुकी थी और उस आदमी को जाते हुए देख रही थी। मगर फिर यहीं पर और उसे फिर से आवाजें सुनाई देती, मगर इस बार वो बड़े आराम से चलती जा रही थी हर एक कमरे को देख देख कर। और फिर अब वो उसी ठंडे कमरे में पहुंच चुकी थी जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। मगर अब यहाँ पे वो लाश नहीं थी जो थोड़ी देर पहले थी। और फिर यहीं पे कोई दरवाजा बंद कर देता है। एरा बहुत जोर लगाती है, उस दरवाजे को पीटती भी है मगर कोई नहीं खोलता। और फिर उसके बाद वो अपने लोगों को, अपने इदारे को, यहाँ के इंतजामिया को, सबको कॉल मिलाती है। मगर यहीं पर फिर उसने देखा स्ट्रेचर खुद ब खुद चल रही थी। अब वो घबरा जाती है और अब वो बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ पे वो अपनी माँ को कॉल करती है मगर वो उसकी बातों का यकीन ही नहीं करते। और फिर उसके बाद वो 911 पे भी कॉल करती है मगर वहाँ पे भी कॉल नहीं लगती। और अब वो बुरी तरह से डर चुकी थी और रोने लगती है। और यहाँ पे दरवाज़ा खुलने की उसे आवाज़ आती है। वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मगर अब कोई चीज़ उसे टांग से पकड़ के घसीटने लगती है और उसे टेबल के साथ मारती है। मगर यहीं पर एरा चीखते हुए फिर से भागती है और एक जगह पे जाके बैठ जाती है। और अब वो 911 पे फिर से कॉल करती है और अब कॉल लग जाती है। मगर दूसरी तरफ ये वही आदमी था जो बाहर था और वो उससे पूछता है तुमने बाइबल पढ़ी है। एरा उससे पूछती है तुम कौन हो। मगर वो उसे कहता है तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तुमने बाइबल पढ़ी है। मगर एरा डरी हुई थी, वो बस यही कह रही थी मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो। और वो आदमी उससे कह रहा था तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। और फिर वो आदमी उसे कहता है चुप करो, मुझे नहीं पता वो लोग तुम्हें जाने देंगे कि नहीं देंगे। एरा पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन मुझे नहीं जाने देगा। मगर यहीं पर वो आदमी गायब हो जाता है। और अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो कोई उसको दीवार के साथ पटक देता है और बहुत ज़ोर से कोई उसका गला दबा रहा था। और यहीं पर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आती है तो वो अपने टेबल पे थी। वो भागते हुए ड्रेसिंग रूम जाती है और वहाँ पे वो खुद की हालत देखती है। वो बहुत रोती है और फिर वो वापस आती है और यहाँ पे लाइट फिर से बुझ जाती है। यहाँ उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। लोग जिनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़ चुके थे और लोग अपने मरीजों के साथ बैठे हुए थे। वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और वो भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाती है। मगर जैसे ही मैन डोर खुलता है तो वो वापस उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पे लाशों को रखा जाता था। और यहीं पर वो आदमी फिर से आता है और वो उसे कहता है चुप रहो। और यहीं पर एक आदमी आता है जो तड़प रहा होता है। और यहीं पर फिर उसे भूत भी दिखाई देते हैं। और ये सारी भटकती हुई आत्माएं थी, ये बदला चाहती थी जिन लोगों ने इन्हें मारा था। और अब एरा के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था, वो भूत के ऊपर उसी से हमला करती है। मगर वो पहले ही मर चुका था, वो फिर से क्या मरता। और अब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो यहाँ से निकलना चाहती थी। और यहाँ पे फिर से वही आदमी आता है और वो एरा को कहता है ये गन लो और खुद को मार दो। मगर एरा उससे गन लेने के बाद उसी पे गोली चला देती है। वो इंसान पहले मर चुका था मगर एरा नहीं जानती थी उसके साथ क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और यहाँ पे गार्ड आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एरा को नहीं पता वो यहाँ क्या कर रही है। और अब वो जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, दोबारा उसी कमरे में पहुंच जाती है। और अब वो रो रही थी, वो माफ़ी मांग रही थी। एरा यहाँ बहुत रोती है मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। और फिर वो उस लाश के पास जाती है। ये वही आदमी था जिसने थोड़ी देर पहले उसे गन दी थी। उसे देख के वो फिर से रोने लगती। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी रात कभी भी ख़त्म नहीं होती और उसकी सज़ा जारी रहती है।
और फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। और इस फिल्म का खुलासा ये है, गलतियाँ सबसे होती हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सच्चाई को छुपा ले और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। और जो सच छुपाता है वो कानून से नहीं तो अपने ज़मीर से ज़रूर पकड़ा जाता है। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।